नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के बारे में जानेंगे। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। पुरी में जगन्नाथ भगवान के मंदिर की रसोई विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है। इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगियों की मदद ली जाती है। यह रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अर्थात रसोई बहुत बड़ी है। जगन्नाथ मंदिर की यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में किया जाता है। यहाँ बनाए जाने वाले 56 व्यंजनों का निर्माण धार्मिक पुस्तकों के दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 धामों में से बद्रीनाथ में ध्यान, रामेश्वरम में स्नान, द्वारिका में विश्राम व पुरी में भोजन करना बहुत पसंद करते हैं। आप इस रसोई घर में लंगर के रूप में सेवा तो नहीं कर सकते, परंतु नाम मात्र का शुल्क देकर रसोई घर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। रसोई घर के दर्शन का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का होता है, जब मिट्टी के पात्रों में भोजन पकाया जाता है। धोती धारण कर अनेक पुरोहित भाजियों को काटते हैं तथा पंक्तियों में बने पारंपरिक 700 चूल्हों में पकवान बनते हैं। श्री भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। यह व्यंजन बिना प्याज लहसुन के प्रयोग से बनते हैं, जिनमें मुख्यतः पके हुए चावल के व्यंजन, सब्जी व मीठे व्यंजन शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री भगवान मूल रूप से भारत में उपजे धान्य व सब्जी को ही महाप्रसाद में पसंद करते हैं। उन्हें आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि किसी भी सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता। इन सब्जियों को विदेशी माना जाता है। रसोई घर में जल के प्रयोग के लिए 2 कुएं होते हैं, जिनका नाम गंगा व यमुना रखा गया है। रसोई घर में प्रसाद बनाने के लिए 700 चूल्हे पंक्तिबद्ध होते हैं। इन 700 चूल्हों को लकड़ी से जलाया जाता है। यह लकड़ी रथ यात्रा के खत्म हो जाने के पश्चात जो रथ होते हैं, उनसे निकली लकड़ी को प्रयोग में लाकर काम में लिया जाता है। यह लकड़ी अगली रथ यात्रा तक ऐसे ही रसोई घर में सुरक्षित रहती है। वह जब अगली रथ यात्रा चालू होती है, तब ये लकड़ी भी समाप्त हो जाती है। भगवान के महाप्रसाद को पकाने के लिए चूल्हे पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। वह आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले उस पात्र का प्रसाद पकता है जो सबसे ऊपर स्थित होता है। फिर उसे हटाकर उसके नीचे वाले को पकाते हैं। ऐसे करते हुए अंत में उस पात्र का प्रसाद पकता है जो अग्नि के सबसे समीप है। इस तथ्य के बारे में वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझा पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ स्वामी को चढ़ाए जाने वाले 56 प्रकार के व्यंजन को भोग या नैवेद्य कहते हैं। जब इन व्यंजनों को श्री भगवान जगन्नाथ व श्री मंदिर में स्थित माँ विमला देवी को समर्पित किया जाता है, तो उसके पश्चात भोग का यह अवशेष महाप्रसाद बन जाता है। अर्थात जब भगवान इस भोग को, इस नैवेद्य को ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात जो प्रसाद बचता है, जो भोग बचता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। इस मंदिर की रसोई की एक खास बात यह भी है कि मंदिर में एक दिन में 2000 भक्त आए या 20 लाख, मंदिर में बना महाप्रसाद न तो कम पड़ता है और न ज़्यादा बचता है। जैसे ही श्री भगवान शयन को जाते हैं व उनके पट बंद हो जाते हैं, भगवान का महाप्रसाद भी समाप्त हो जाता है। अन्य मंदिरों में जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, तब उसका एक समय होता है, परंतु जगन्नाथ भगवान को जैसे जैसे व्यंजन बनते जाते हैं, भोग चढ़ाया जाता है। यह भोग जगन्नाथ भगवान को सीधे
उन्हीं पात्रों में समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है जिनमें वो बनते हैं। अर्थात अलग से कोई पात्र भगवान को सजा कर उसमें तुलसी पत्थर रख के ऐसे नहीं दिया जाता। जिन मिट्टी के पात्रों में चूल्हों के ऊपर भोजन बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, ऐसा का ऐसा वो मिट्टी का पात्र भगवान के सामने रखा जाता है। भोग को जगन्नाथ स्वामी के गर्भगृह में रसोइये पहिए वाली गाड़ियों में लेकर जाते हैं। भोग लगाने के पहले मंदिर के सुरक्षा गार्ड जो रहते हैं वो उस रास्ते को सील कर देते हैं और जो भी भक्त मंदिर की गर्भगृह की जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो परिक्रमा उस समय बंद कर दी जाती है। जहाँ से प्रसाद जगन्नाथ स्वामी के पास जा रहा है वो पूरा रास्ता सील कर दिया जाता है। प्रसाद को ढोल नगाड़ों के साथ में गर्भगृह तक ले जाया जाता है। प्रसाद को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। उस रास्ते को भी ऊपर से पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है ताकि सूर्य की कोई भी रोशनी प्रसाद पर न आए, न कोई भक्त उसे देख पाए। जब गर्भगृह में प्रसाद जाता है, जो भोग है महाराज का, स्वामी का जो भोग अंदर जाता है, तब गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। जब भगवान भोग नैवेद्य स्वीकार कर लेते हैं, निवेदन के पश्चात जब भोग स्वीकार कर लेते हैं और जब प्रसाद वापस बाहर आता है गर्भगृह से, पट खुल जाते हैं, बाहर आता है, तब आप उसे देख सकते हैं। वो प्रसाद पे फिर कोई भी कवर नहीं रहता है, वो खुला रहता है। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि जब प्रसाद जो भोग जो नैवेद्य रहता है, जो महाप्रसाद में अभी नहीं गया है, वो जब भोग गर्भगृह में जाता है उस समय उसमें से कोई भी सुगंध नहीं आती है। लेकिन जब वही भोग मार्केट में जाता है, बिक्री के लिए जाता है, तब वहाँ पर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस महाप्रसाद में से इतनी सुगंध आती है। और इस महाप्रसाद को जो जगन्नाथपुरी के जो लोग हैं, वहाँ के आसपास के लोग हैं, वो अपने सामाजिक समारोह में भी अपने मेहमानों के लिए ले जाते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये थी महाप्रसाद के बारे में कुछ रोचक जानकारी। महाप्रसाद मानव बंधनों को मजबूत करता है, उनको पवित्र करता है, संस्कारित करता है और दिवंगत आत्माओं को ऊपर की ओर यात्रा के लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको महाप्रसाद के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। मेरे किसी उच्चारण में व आपके किसी श्रवण में हमसे कुछ गलती हुई हो तो भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा करें। धन्यवाद।